नमस्कार, वक्त गंगा प्राइम का है और इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 25 अगस्त से यूपी पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई। पहले 25 जुलाई से प्रस्तावित थी ये पीसीएस परीक्षा, लेकिन यूपी पीएससी ने परीक्षाओं का कैलेंडर फिर से संशोधित किया है। 18 जुलाई को एपीओ मेंस 2018 की परीक्षा होगी और 16 अगस्त से खंड शिक्षा अधिकारी प्री की परीक्षा होगी। बड़ी खबर। और यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति शुरू से जीरो टॉलरेंस की रही है और इसीलिए घोटालेबाजों की काली करतूत से बार बार पर्दा उठता है। इस बार भी पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी उजागर हो गई। इसमें अधिकारी से लेकर कई नटवर लाल तक घोटाले के घेरे में आकर नप गए। आखिर किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। इन जल्दसाजों के चेहरे देखते जाइए और इनका नाम पढ़कर रूबरू होते जाइए। चेहरे के ऊपर सादगी भरा चेहरा ओढ़े ये सभी वो नटवर लाल हैं जो ठाठ से बंद एसी कमरे में बैठकर करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। असल में इस गिरोह का नेटवर्क जुड़ा था पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर। ये सभी विधानसभा में बैठकर फोन की घंटी घुमाते और लोगों को भरोसे में लेते थे। उसके बाद उनसे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी टेंडर दिलाने के नाम पर करते थे। ये मामला तब खुला जब इंदौर का एक व्यापारी मंजीत इन नटवरलालों के झांसे में आ गया और टेंडर लेने के नाम पर करोड़ों गंवा बैठा। मंजीत को जब लग गया कि वो इन जालसाजों का शिकार बन चुका है, तो किसी तरह वो सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर तो सीएम योगी ने जांच कराई और पशुधन के जालसाजों को बेनकाब कर दिया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी इतने एक्शन में हैं कि उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तेजी से इस मामले की तह तक जाकर सभी को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पूरे नेटवर्क का मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस ठगी में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव शामिल था। प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के खेल में लखनऊ पुलिस का सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी शामिल था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय मास्टरमाइंड था, जो विधानसभा में अफसर बनकर बैठता था। इंदौर के व्यापारी को इसी ने विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा देकर ठगी की थी। आशीष राय पशुधन का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के कमरे से डील करता था। नटवरलालों की कारस्तानी अफसरों को पता तक नहीं चली। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों घुसखोरों का ये गिरोह। दरअसल कमरे के बाहर फर्जी नेम प्लेट पशुधन विभाग के उपनिदेशक की लगाई जाती थी और एक ठग खुद फर्जी आईएएस बनकर वहां बैठता था और पशुधन राज्य मंत्री का प्रधान निजी सचिव उस युवक को उप निदेशक बताकर मिलवाता था। सूत्रों की माने तो इंदौर का व्यापारी विधानसभा के इस कमरे में 3 बार आकर बैठा और इसी दौरान उसने 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा रकम इम्पोस्टर को सौंपी। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो, और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाजा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को
दिखाता था इस तरीके से, एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि एफआईआर दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों के दौरान के वो कर्मचारी और अफसर हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं, और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है, और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान उसको सजा दी जाए। फिलहाल तो इस केस में अब तक 7 हाई प्रोफाइल नटवरलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज है। संतोष शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना दिखाई दिया है। भर्तियों के तंत्र में भारी भ्रष्टाचार है, ये ट्वीट किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। भर्ती व्यवस्था में बदलाव करके दम लेंगे। शिक्षक भर्ती मामले पर प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना लगाया है। ये देखिए ट्वीट उनका। यूपी में भर्तियों के तंत्र में भारी भ्रष्टाचार है, धांधली, गलत नियमों, सामाजिक न्याय में कटौती और भर्ती माफियाओं के चलते भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कोर्ट में लटक जाती हैं। अब युवाओं ने ठाना है वे चुप नहीं बैठेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, और ये ट्वीट नहीं बल्कि सरकार पर प्रहार भर्तियों को लेकर। एक और बड़ी खबर, सीबीआई ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। जहरीले सैनिटाइजर, ऑनलाइन भुगतान और धोखाधड़ी पर अलर्ट किया है सीबीआई ने। पीपीई किट और दूसरे सामानों की ऑनलाइन ठगी पर अलर्ट किया है। सीबीआई ने इंटरपोल से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। पीपीई किट, जहरीले सैनिटाइजर और सामानों की ऑनलाइन ठगी पर सीबीआई ने तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा है, और इंटरपोल के इनपुट के आधार पर सीबीआई ने यह अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी पर भी अलर्ट है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इधर बहराइच में एक पुलिसकर्मी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी 5,000 रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के चौखड़िया गांव का है। कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद में पुलिसकर्मी ने एक पक्ष से पैसे लेकर दूसरे पक्ष के एक शख्स को फर्जी मुकदमे में फंसाने के एवज में पैसे लिए। वायरल वीडियो को एसपी ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया। वहीं मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी निरीक्षक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक आरक्षी जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, उसको किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लेते हुए दिखाया गया है। इस संबंध में थाने पर संबंधित आरक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की जाएगी। संबंधित आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एक आरोप यह भी लगाया गया है कि उक्त आरक्षी ने किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से ये पैसे लिए थे और उस व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। संबंधित एनडीपीएस की विवेचना क्राइम ब्रांच को हस्तांतरित की गई है तथा इस संबंध में उक्त अपराधी के परिजनों की तहरीर को भी उस विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। और दिल्ली बॉर्डर से अभी लोगों को नोएडा में प्रवेश की छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ पास धारकों को ही बॉर्डर पार करने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन आज नोएडा के डीएनडी पर लगा वाहनों का जाम, उसने नोएडा पुलिस के पसीने छुड़ा दिए और नोएडा पुलिस जाम को कम करने के लिए बॉर्डर को खोलना पड़ा उसे। हालांकि पुलिस ने पहले से ही यह आकलन कर लिया था कि सोमवार को बॉर्डर पर आने वाले लोगों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में कहीं ज़्यादा रहेगी और इसके लिए उसने तैयारी भी की थी।
लेकिन वाहनों के रेले के आगे पुलिस के तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। वहीं दिल्ली और नोएडा के बीच आने जाने वाले लोगों की लगातार ये मांग है कि बॉर्डर पर छूट दी जाए, क्योंकि उनकी नौकरी और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो एक और कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया जा चुका है, तो वहीं बलिया में कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिखाई पड़ी। यहाँ उजियार घाट पर हजारों लोग अपने बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए इकट्ठे नजर आए और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं घाट पर इतनी भीड़ होने के बावजूद ना ही कोई पुलिसकर्मी और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहा है जो भीड़ को जागरूक कर सके। जिस तरह का भीड़ देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और न प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक है। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी किस रूप में आ सकती है। और मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में 45 वर्षीय शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगने से शख्स की उपचार के दौरान मौत हुई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक युवक को हिरासत में भी लिया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। इधर वाराणसी में भाजपा ने घर संपर्क अभियान के आखिरी दिन जनता के बीच प्रधानमंत्री का पत्र बांटा और लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से किए गए कामों की तारीफ की। लेकिन यहां के तमाम क्षेत्रों की जनता का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन में राशन नहीं मिला। वहीं विपक्ष भी जमकर निशाना साध रहा है। वैसे तो लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों को लेकर वाराणसी के लोगों की अपनी ही शिकायतें, लेकिन राशन बांटने के दौरान जो गड़बड़ियां सामने आई, उसे लेकर यहां के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कोई भी नेता आज तक कोई भी इस तरीके की सुविधा हम लोगों तक नहीं पहुंचाएगा जिससे हम लोग उनका गुणगान कर सके। वोट मांगने के समय लोग आ जाते हैं, पर्चे बांटने के समय लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग किस तरीके से भूखे मर रहे हैं या बस भूखे जी रहे हैं। हमारी तरफ घनी आबादी है, किराएदारी की प्रथा है। यहाँ काफ़ी किराएदार ऐसे हैं जिनके तरफ तक एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन तक खाने नहीं बने। हम 3 महीना के दिन हुआ लॉकडाउन में, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ घर है नहीं द्वार है, किराए पे हम लोग काम करते हैं। और सभासद या किसी मंत्री की बात है तो कभी झांकने तक नहीं आए। कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसे गरीब तंत्र के आदमी के जिनके घर में 2-2 दिन चूल्हा तक नहीं जलता। इधर वाराणसी में सत्ता पक्ष के नेताओं की अपनी ही दलील है। वाराणसी में घर घर संपर्क अभियान के आखिरी दिन जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने चितईपुर क्षेत्र का दौरा किया और प्रधानमंत्री का पत्र भी बांटा। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी थे। क्षेत्र में अपने जनता के लिए जो भी हो सका जान में जोखिम डालकर इस आरोप को मैं सिरे से नकारता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता पहले से भी कहा जाता है, और जो स्वरूप दिखाना चाहिए था वह वाराणसी की जनता और वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो दिखाने का काम किए हैं। 2000 खाने का पैकेट प्रतिदिन बढ़ता था और जिसके आंख में अगर मोतियाबिंद हो जाए विपक्ष के आंख में तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन भाजपा के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक निकल के खाना वितरण न करते हों। जब जनता सवाल उठाए तो विपक्ष की ओर से उसकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी भी और मजबूरी भी। लोग अपने घरों में बैठ के, जो विधायक हैं जो मंत्री हैं वो घरों में बैठ के डायरेक्शन दे रहे हैं। इनके कुछ कार्यकर्ता अगर कुछ निकल भी रहे हैं तो वो जो मोदी किट आया या सरकारी जो सहयोग आया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही बांट दिया गया। जिनको ज़रूरत थी उनके पास तक कोई सहयोग पहुंचा नहीं है। बहरहाल कोरोना का कहर जारी है। आम जनता को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है इसे बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में सत्ता हो या विपक्ष, उसे सियासत की बजाय ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच काम करना चाहिए। दावे तमाम हैं
लेकिन आम जनता हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी से आ रही इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।